ये है ऊंचाहार सर्विस रोड की स्थिति। ये सवैया तिराहा को जाने वाला मार्ग है, तहसील के सामने से होकर गुजरता है। ये सवैया हसन का गांव है हाईवे किनारे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, एक ट्रक यहाँ पर फंसा हुआ है। इतनी दलदल है, मिट्टी इतनी दलदल है कि ट्रक फंस गया है। देख सकते हैं ट्रक फंसा है। स्थिति क्या है सड़क की, पूरी मिट्टी सिर्फ आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, सिर्फ आपको मिट्टी दिखाई पड़ेगी। कितना ट्रक धंसा हुआ है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और ये ट्रक अभी नहीं धंसा, ये रात्रि 12 बजे धंसा है। रात्रि 12 बजे से ये ट्रक धंसा हुआ है, इसमें फंसा हुआ है। और बताते चलें कि ये आने जाने का प्रमुख मार्ग है। ये सर्विस रोड जो है ये प्रमुख मार्ग है, क्योंकि उधर हाईवे है और हाईवे आगे से बंद है। अगर आपको इस रास्ते से जाना है, इधर जो अगल बगल के गांव है, तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर आप इस रास्ते से नहीं जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियां हैं। अब सुबह हो गई है, स्कूली वैन जो स्कूली वैन आती है, स्कूल की जो गाड़ियां आती हैं इसी रास्ते से आती हैं और जाती हैं। स्कूली छात्र छात्राएं इसी रास्ते से आते जाते हैं। देख सकते हैं इसमें हल्का सा स्पेस है, करीब 3 फुट जगह बची है। मोटरसाइकिल वाले निकल रहे हैं, जो 4 व्हीलर गाड़ी आ रही हैं, और स्कूल जो वाहन आ रहे हैं, स्कूली जो वाहन आ रहे हैं वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रक धंसा हुआ है। रात्रि 12 बजे से धंसा हुआ है और इस समय सुबह के लगभग 7:15-8 के आसपास हो गए हैं। अभी ट्रक निकला नहीं है। बहुत कोशिश लोग कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस सड़क के निर्माण में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ट्रक धंसा हुआ है, दलदल है। देख सकते हैं ये हम लगातार 2 महीने से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। बरसात के पहले से तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन संबंधित विभाग ध्यान नहीं देता है। अगर ध्यान देता है तो उसमें क्या करते हैं, वही गिट्टी और मिट्टी इसमें डाल दिया जाता है, बस खाना पूर्ति हो जाती है। अब आप समझिए, इसी रास्ते से भारी वाहन गुजरते हैं, बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, भारी वाहन गुजरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि धंस जाएगी अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस रास्ते से, या तो इस रास्ते में एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इस रास्ते से सिर्फ मोटरसाइकिल और साइकिल ही गुजरेंगी, मोटरसाइकिल या साइकिलें ही गुजरेंगी, क्योंकि इसमें जिस गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है आप गुणवत्ता देख सकते हैं। मेन सर्विस रोड है। इसी रास्ते, ये रास्ता जो है आपको बताते चलें कि कई गांवों को जोड़ता है, दर्जनों ग्राम सभाओं को यही रास्ता जोड़ता है। ये देख लीजिए, यहाँ से पूरी बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग है, यहाँ से आप नहीं जा सकते। अगर आपको आगे से, ये बगल आप सामने देख सकते हैं, ये जो आगे ये रास्ता है, अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो तमाम गांव दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको, अगर 4 व्हीलर से हैं तो आपको यहाँ से बटोही रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। बटोही रेस्टोरेंट से वापस तहसील के पास से होते हुए फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कम से कम 3-4 किलोमीटर का आपको अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी गाड़ियाँ आई थी, गाड़ी जो यहाँ पर आई थी 4 व्हीलर गाड़ियाँ आई थी, वो वापस चली गई, दोबारा यहाँ से वापस चली गई, क्योंकि यहाँ पर आगे निकलने का कोई सिस्टम नहीं है। और रात्रि के 12 बजे से गाड़ी फंसी हुई है और यहाँ से निकलने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आदमी किस तरीके से निकले। लोग आ रहे हैं। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आ गया है ऑटो रिक्शा वाला आ गया है, ये बैटरी रिक्शा आ गया, लेकिन अब ये निकल नहीं पाएगा, ये निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। ये नहीं निकल पाएगा, आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर वापस जाइए, ये निकल नहीं पाएंगे। रात 12 बजे फंसा हुआ है। तो देख सकते हैं ये भी, ये देखिए, ये बैटरी रिक्शा से अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं विद्यालय छोड़ने के लिए। अब विद्यालय के लिए भी इनको देर हो रही है, समय ओवर हो गया है। अब इनको लगभग 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर लौट कर दूसरे हाईवे से आना पड़ेगा। तो समस्याएं बहुत हैं। इनको क्या मालूम था कि आगे सड़क बंद है। तो समस्याएं क्यों भैया, समस्याएं हैं कि नहीं है? समस्या बहुत भाई, क्या करें बताओ। अब क्या करेंगे, आप पीछे जाएंगे? देर हो रही बच्चों के लिए देर भी हो रही है। तो देख सकते हैं अभिभावक काफ़ी परेशान हैं, और लेकिन जो संबंधित विभाग है वो जरा सा भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि इससे बैटरी रिक्शा भी नहीं निकल पा रहा है।
ये देखिए ये क्या स्थिति है यहाँ की। स्थिति पर तब प्रशासन तत्काल संबंधित विभाग इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये जरूरी सड़क है। अब ये वापसी कर रहे हैं, देख लीजिए ऑटो रिक्शा वाले, ये जो बैटरी रिक्शा वाले बच्चों को लेकर आए थे, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, अब ये वापस जा रहे हैं। सामने से भी कई गाड़ियाँ आई थी, वो भी वापस चली गई, क्योंकि समस्या विकराल है। यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला यहाँ पे नहीं है। देख सकते हैं स्थिति क्या है। प्रशासन इस पर तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि यह जनहित का मामला है और ये सड़क आए दिन खराब रहती है। इसमें जिस गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है, आप गुणवत्ता को देख सकते हैं। पूरी सड़क दलदल हो गई है। ये सवैया हसन का गांव है। सवैया हसन गांव के पास से लेकर के ये नहर तक सड़क पूरी तरीके से गड़बड़ है। और उसके बाद आप आगे जाएंगे ये अंडरपास के पास, सवैया तिराहा अंडरपास के पास, वहाँ पर भी पूरा गड़बड़ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, क्या नाम भैया? हमारा नाम ताजदार खान है। आज दिन यहाँ पे गाड़ी फंसती है। वो देखो जेसीबी आज भी आई है निकालने के लिए। अब आगे दिखाइए कैमरा घुमा के, गाड़ी आ गई निकालने के लिए। जैसे देख सकते हैं अब जेसीबी मशीन बुलाई गई है इस गाड़ी को हटाने के लिए। ये भाई साहब जेसीबी आ गई है। ये गाड़ी जो है अब हटाई जाएगी। ये रात्रि 12 बजे से फंसी पड़ी है, रात्रि 12 बजे से फंसी पड़ी है और अब इस गाड़ी को निकाला जाएगा ताकि यातायात सुचारू रूप से चालू हो सके। दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे?